हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक केमिकल मेथड और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो पिछली वीडियो थे मैंने जितने भी मेथड थे वो आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ और ये है केमिकल मेथड। और मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहती हूँ कि जितने भी मैं आपको जो टॉपिक करवा रही हूँ वो सभी नोट्स में से हैं। तो क्योंकि कई स्टूडेंट्स हैं कि इसमें मैसेज करके पूछ रहे हैं कि हमें आप नोट्स दीजिए, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये नोट्स ही है जो मैं आपको करवा रही हूँ। ये कोई बुक से कोई रिलेटेड नहीं है, कुछ है बुक से रिलेटेड, इतना नहीं है, ज्यादातर आपको मैं नोट से ही करवा रही हूँ। तो ये है केमिकल मेथड। एक चीज और है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बाद में बीच बीच में उसकी वीडियो डालती रहूंगी। तो इसलिए मैं जो टॉपिक हमारा रह चुका था जो कि केमिकल मेथड है, तो इसे हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं और लेट्स स्टार्ट। अब हम बात करते हैं केमिकल स्टरलाइजेशन के बारे में। इसमें है लिक्विड केमिकल एजेंट एंड गैसेस एजेंट। केमिकल एजेंट में कौन कौन से आते हैं उनके पूरे हम नाम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें जो नेम आता है वो है अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड फिनोइल्स, हेलोजन कॉम्पाउंड्स एंड हैवी मेटल्स, सरफेस एक्टिव एजेंट एंड डाइज। ये है इसके 7 नेम। अब हम बात करते हैं गैसेस एजेंट के। फॉर्मेल्डिहाइड, एथिलीन ऑक्साइड एंड प्लाज्मा। ये तो इनके हुए पॉइंट्स। गाइज मैं आपको एक चीज और बता देना चाहती हूँ, जो ये पॉइंट्स है इसको आपको इस टाइप से शो करना है कि जब एग्जामिनर आपके एग्जाम चेक करे तो उनको ये पॉइंट्स जो क्लियर समझ आने चाहिए और बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए। तो क्या है कि इससे जो एग्जामिनर है आपके जो पॉइंट देखेगा उसको ये लगेगा कि आपको जो एग्जाम है और क्वेश्चन है बहुत बढ़िया तरीके से आता है, जिसकी वजह से आपने जो पॉइंट है बहुत बढ़िया तरीके से शो किया है। तो आपका जो एग्जाम है वो सिर्फ हेडिंग पड़ेगा और लास्ट में पढ़ के आपको एग्जाम में जो क्या है मार्क्स दे दिए जाएंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एग्जाम को जब करते वक्त आपको जो पॉइंट है वो थोड़े इस टाइप से शो करे कि उसको दिखाई दे। सिंपल में आपको नहीं लिखना है, ये सिर्फ हमने क्या किया इसमें नोटबुक में आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन जब एग्जाम करें तो एग्जाम में आपको ये शो इस टाइप से करना है कि एग्जामिनर देखे तो उसे बहुत ही अच्छा लगे आपका एग्जाम देखकर। क्लियर। अब हम बात करते हैं केमिकल लिक्विड एजेंट के बारे में। ठीक है, केमिकल जो है केमिकल लिक्विड एजेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, अल्कोहल है, इसमें मोड ऑफ एक्शन है डीनेचुरेशन एंड कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन। इसमें क्या होता है कि जो ये बता रहा है कि जैसे मोड ऑफ एक्शन में कि डीनेचुरेशन एंड कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मौजूद जो प्रोटीन है, ठीक है, उसे डीनेचर एंड कोगुलेशन यानी कि उसका मेन नेचर होता है उसको चेंज कर देना। ठीक है, और कोगुलेट मतलब उसका स्ट्रक्चर में बदलाव लाना, जिसके कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मौजूद जो प्रोटीन है वो उनका स्पेसिफिक वर्क नहीं कर पाते। क्लियर। अब हम जो इसके अल्कोहल के जो एग्जांपल है वो कौन कौन से है, इसमें एथिल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपोल अल्कोहल, मिथेल अल्कोहल, ये किसके एग्जांपल है, ये है अल्कोहल के। अब इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में क्या होता है, 70% इथेल अल्कोहल इज यूज टू स्प्रिट एंड एंटीसेप्टिक फॉर स्टरलाइजिंग एंड हैंड। इसमें क्या होता है कि एप्लीकेशन में 70% ऑफ इथेलाइल अल्कोहल इज यूज टू स्प्रिट एंड, यानी कि 70% इथेल अल्कोहल को एज ए एंटीसेप्टिक फॉर स्टरलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है आइसोप्रोपोल अल्कोहल ऑल्सो बी यूज टू डिसइंफेक्टेंट सरफेस। इसमें क्या था, आइसोप्रोपोल अल्कोहल को एज ए यूज डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज किया जाता है एज ए क्लिनिक एजेंट के तौर पर। क्लियर, ये आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अल्कोहल का थर्ड पॉइंट है मिथेल अल्कोहल किल फंगल स्पोर्स, यानी कि मिथेल अल्कोहल जो है को फंगल स्पोर किल करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर, यानी कि मिथेल अल्कोहल को फंगल स्पोर्स किल करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद आता है एल्डिहाइड। मोड ऑफ एक्शन डैमेज न्यूक्लिक एसिड एंड किल ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है कि मोड ऑफ एक्शन में क्या होता है कि यानी कि अल्कोहल जो ये है एल्डिहाइड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मौजूद न्यूक्लिक एक ऐसा एसिड है जो कि जेनेटिक मटेरियल है, जो कि आरएनए डीएनए उनको नुकसान पहुंचाता है, साथ ही साथ स्पोर्स को भी किल करता है। ये किसके हैं एग्जांपल्स हैं, फॉर्मेल्डिहाइड ये किसका एग्जांपल है, एल्डिहाइड का एग्जांपल्स है। नेक्स्ट है इसमें और सेकंड इसमें आता है इसका जो पॉइंट है ग्लूटेरा एल्डिहाइड, ये इनके दोनों के किसके एग्जांपल है, एल्डिहाइड के। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन 40% formaldehyde and formalin in use for surface disinfections and fumigations of room, chamber, operation theater and biological and safety cabins, ward sick etc. अब इसमें क्या है कि जो
इसमें कि 40% यहाँ पर फ्यूमिगेशन प्रोसेस के प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो कहते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड गैस इज जनरेटेड बाय एडिंग 250 grams ऑफ कैमिनोफोर टू 500 ml एंड फॉर्मेलिन फॉर एवरी 1000 क्यूब फीट ऑफ रूम वॉल्यूम्स। इस प्रोसेस में 40% फ्यूमी यानी कि फॉर्मेलिन है, ठीक है, और फॉर्मेलिन को 500 ml और रूम वैल्यू में 250 ग्राम ऑफ कैमिना यानी कि कैमिना फोर्ट एंड फॉर्मेल्डिहाइड गैस को जनरेट किया जाता है और इस फॉर्मेल्डिहाइड गैस को एज ए सरफेस डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज किया जाता है। इस प्रोसेस को फ्यूमिगेशन प्रोसेस कहते हैं। इसमें कहते हैं रूम चैम्बर, ऑपरेशन थिएटर एंड बायोलॉजिकल एंड सेफ्टी कैबिन वार्ड सिक, ठीक है, ये क्या सभी प्लेसेस को डिसइंफेक्शन किया जाता है। और इसमें क्या एवरी 1000 क्यूब फीट ऑफ रूम वैल्यू भी किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है 10% फॉर्मेलिन विद 0.5 टेट्राबोरेट एंड स्टरलाइज क्लीन मेटल इंस्ट्रूमेंट। इसमें क्या होता है कि जो 10% फॉर्मेलिन और 0.5 टेट्राबोरेट सोल्यूशन को यानी कि मेटल इंस्ट्रूमेंट क्लीन करने के लिए, स्टरलाइजेशन करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है 2% ग्लूटेरल एल्डिहाइड इज यूज टू स्टरलाइज एंड थर्मोमीटर्स एंड सेंट्रीफ्यूज। इसमें कहते हैं कि 2% ग्लूटेराहाइड को यूज किया जाता है और थर्मोमीटर, सेंट्रीफ्यूज स्टरलाइजेशन करने के लिए। थर्ड इसके बाद आता है फिनोइल। द मोड ऑफ एक्शन एक्ट बाय डिस्ट्रप्शंस ऑफ मेंबर्स, प्रिसिपिटेशंस ऑफ प्रोटीन एंड इनएक्टिवेशंस ऑफ एंजाइम्स। यानी कि फिनोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेंबर्स को डिस्टर्ब करता है, यानी उसमें प्रोटेक्ट करता है और उसमें मौजूद प्रोटीन को यानी कि प्रिसिपिटेशंस और एंजाइम को एक्टिवेट करता है, ठीक है। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। हेक्साक्लोरोफिन एंड नेक्स्ट इसमें है क्लोरोहेक्साडाइन एंड थर्ड इसके अंदर आता है क्लोरोजिनाल एंड ये सारे यानी कि फिनोल के क्या है एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन। इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एंड HIV इनएक्टिव अगेंस्ट स्पोर्स एंड मोस्ट वायरस। फिनोलो कॉम्पोनेंट इफेक्टिव है ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के खिलाफ और HIV वायरस, बट ऐसे कई वायरस हैं और स्पोर्स हैं जिसको वो किल नहीं कर पाता और उसके खिलाफ इन इफेक्टिव है। सेकंड इसके बाद आता है क्लोरोहेक्सिडाइन कैन बी यूज्ड इन एन आइसोप्रोफेनॉल एंड सॉल्यूशन फॉर स्किन डिसइंफेक्शंस। अब इसमें क्या है कि जो ये यानी कि ये क्लोरोहेक्सिडाइन कैन बी यूज्ड इन एन आइसोप्रोफेनॉल, ये कहते हैं स्किन डिसइंफेक्टेंट के तौर पर जो यूज किया जाता है आइसोप्रोफेनॉल एंड सॉल्यूशन जिसमें क्लोरोहेक्सिडाइन फिनोली क्या होता है कंपोनेंट्स होते हैं। थर्ड पॉइंट इसका आता है क्लोरोहेक्सिडाइन इज एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑफ डिटोल, सेवलॉन एंड क्लोरोहेक्सिडाइन एंड सेंट्रीमाइड। इसमें क्या होता है कि जो क्लोरोहेक्सिडाइन इज एक्टिव, इसमें क्या होता है कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ डिटोल में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है वो क्लोरोहेक्सिडिन नाल, यानी कि इसमें क्या होता है क्लोरोहेक्सिडिन प्लस सेंट्रीमाइड, ये दोनों में फिनोल कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। फोर्थ हम बात करते हैं हेलोजन कंपाउंड्स। आयोडीन मोड ऑफ एक्शन causes iodinations of amino acid resulting in the inactivations of its protein। इसमें क्या होता है मोड ऑफ एक्शन पे क्या होता है causes iodinations of amino, इसमें आयोडीन अमीनो एसिड को इनएक्टिव करता है आयोडीन की मदद के प्रोसेस से, जिसके कारण प्रोटीन उसकी स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म नहीं कर पाता। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है आयोडीन सोल्यूशन एंड टिंचर। एप्लीकेशन क्या है इसकी 2% आयोडीन इन वाटर, आयोडीन एंड सोल्यूशन यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर इन स्विमिंग पूल। इसमें क्या 2% आयोडीन इन वाटर, यहाँ पर आयोडीन सोल्यूशन को यूज किया जाता है स्विमिंग पूल के वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए। इसके बाद है सेकंड एंड टिंचर इज यूज्ड इन माइनर कर्ड्स। इसमें क्या होता है टिंचर इज यूज्ड इन माइनर कर्ड्स, और टिंचर को यूज किया जाता है बॉडी के माइनर कोड्स को ठीक करने के लिए एज ए डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। ये थे इसके एग्जांपल आयोडीन सॉल्यूशन, टिंचर, और ये थी एप्लीकेशंस। इसके हम बात करते हैं क्लोरीन। इसमें है मोड ऑफ एक्शन
यूज एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जाम्पल क्या है इसके, वो हम बाद में करेंगे, पहले इसके बारे में हम पूरी डिटेल कर लेते हैं। मोड ऑफ एक्शन में क्या है, यहाँ पर क्लोरीन को एज ए यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसके हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स वो है इसके हाइपोक्लोरस एंड एसिड, सोडियम एंड हाइपोक्लोराइट। इसमें है NaOCl, यानी कि इसमें क्या होता है कि ये क्लोरीन के एग्जाम्पल्स हैं। इसकी जो एप्लीकेशन है, यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें कि यूज एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर क्लोरीन को यूज किया जाता है। ये जो हमने पूरे डिस्कस की है, ये है हेलोजन कंपाउंड्स के बारे में। अब इसके बाद हम बात करते हैं हैवी मेटल के बारे में। ये है हैवी मेटल। मोड ऑफ एक्शन, हैवी मेटल कंबाइंड विद प्रोटीन एंड फॉर्म प्रिसिपिटेशंस। इसमें कि यहाँ पर हैवी मेटल एक केमिकल रिएक्शन एंड शोक करता है, प्रोटीन के साथ साथ के प्रेसिपिटेशन करता है। एग्जाम्पल इसके क्या है, थाइमरसोल मर्करी कंटेनिंग एंड कंपाउंड कॉपर फॉइल। यहाँ पर थाइमरसोल जो एक मर्करी कंटेनिंग कंपाउंड है जो कि कॉपर फॉइल है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में। इसमें थाइमरसोल यूज टू प्रिजर्व, इसमें थाइमरसोल जो यूज किया जाता है वैक्सीन को प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद आता है कॉपर कंट्रोल एगल ग्रोथ इन स्विमिंग पूल एंड वाटर स्टोरेज टैंक। अब इसमें क्या होता है कि कॉपर कंट्रोल एगल ग्रोथ, जो कि एगल ग्रोथ को कंट्रोल करती है, जिसके कारण उसको यूज किया जाता है, और जिसे यूज किया जाता है वाटर स्टोरेज एंड स्विमिंग पूल में। अब हम बात करते हैं 6 जो पॉइंट है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसमें है सरफेस एक्टिव एजेंट। सरफेस एक्टिव एजेंट आर कंपाउंड दैट प्रोसेस बोथ वाटर अटैचिंग एंड हाइड्रोफिलिक एंड वाटर रिपेलिंग एंड हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या, यानी कि हाइड्रोफिलिक एंड वाटर रिपेलिंग हाइड्रोफोबिक ग्रुप, यहाँ पर सरफेस एक्टिव एजेंट 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, जिनके नाम है हाइड्रोफिलिक जो वाटर रिपेलिंग है और जो अटैचिंग है, और सेकंड है हाइड्रोफोबिक। ठीक है, हाइड्रोफोबिक क्या है, हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलिंग, यानी कि वो वाटर के साथ ही हेडिक नहीं करते यानी कि हेडिक नहीं करते, वो वाले ग्रुप हैं। इनको 4 टाइप में यानी कि बताया गया है, जो कि इनके 4 टाइप्स हैं सरफेस एक्टिव एजेंट के। वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले इसके नाम आता है टेटोनिक, एंड सेकंड इसके बाद आता है एनानायनिक, एंड थर्ड इसके अंदर आता है नोनानाइक, एंड फिफ्थ इसके अंदर आता है एम्फोरेटिक। अब हम बात करते हैं डाइज के बारे में। इसमें मोड ऑफ एक्शन, एक्रिडिन एंड एलाइन डाइज आर बैक्टीरियल बिकॉज ऑफ देयर इंटरेक्शन विद बैक्टीरियल न्यूक्लिक एसिड। इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक्रिडिन एंड इसमें के एलाइन डाइज को बैक्टीरियल डाइज भी कहा जाता है, बिकॉज ये दोनों डाइज बैक्टीरियल के न्यूक्लिक एसिड के साथ ही इंटरेक्शन फॉर्म करती है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल जो है इसके वो है एक्रिडीन एंड एक्रीफिलेविन एंड एमिनो एक्रीन एंड एक्रीफिलेविन एंड प्रोफिलेविन एंड यूफिलेविन। जो ये नेम है ये किसमें इन्वॉल्व है, ये डाइज में इन्वॉल्व होते हैं। एलाइन डाइज एंड क्रिस्टल वॉयलेट एंड मेलाचिट एंड ग्रीन एंड ब्रिलियंट ग्रीन। अब इसमें क्या होता है कि जो ये क्या है कि एलाइन डाइज के बारे में बात करें तो ये क्रिस्टल वॉयलेट एंड मेलाचिट एंड ग्रीन ब्रिलियंट एंड ग्रीन, ये सभी किस्म डाइज एलाइन में इन्वॉल्व होते हैं। हम बात करें इसके एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन क्या है इसके, दे आर यूज्ड एज पेंट ऑन द स्किन टू ट्रैक एंड बैक्टीरिया इन्फेक्शन एंड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। इसमें क्या होता है कि यानी कि ये सभी डाइज को बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए और साथ ही साथ बैक्टीरिया इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम इसके जो पॉइंट थे, हमने 7 के 7 जिसको पॉइंट है वो कंप्लीट कर लिए। अब हम बात करेंगे गैसेस एजेंट के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं गैसेस एजेंट के बारे में। फॉर्मल्डिहाइड मोड ऑफ एक्शन, इसमें क्या है इसकी पूरी हम डिटेल पढ़ लेते हैं। फॉर्मल्डिहाइड इज अनदर इंपॉर्टेंट हाईली रिएक्टिव gas which is in use for in chemical sterilization. The gas is obtained by heating formalin and 37 weight by volume to a temperature of 70 to 80 degrees Celsius.
इसमें क्या होता है कि इस मेथड में फॉर्मेल्डिहाइड को हाई रिएक्टिव के तौर पर यूज किया जाता है और इस गैस को ऑब्टेन किया जाता है 37 फीट बाय वॉल्यूम फॉर्मलिन को 70 to 80 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर हीट करके ये गैस यानी कि क्या किया जाता है इसमें, देखिए ये गैस मिलिस्टोपिन को और न्यूक्लिक एसिड को दोनों के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करता है, यानी कि उसमें एक कई प्रकार के बदलाव आता है जिसकी वजह से वो इसका क्या होता है कि इसमें स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म नहीं कर पाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स। जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि ये गैस मिलिस्टोपिन को और न्यूक्लिक एसिड को दोनों के स्ट्रक्चर मॉडिफाई करता है और उसमें कई तरह प्रकार के बदलाव लाता है जिसकी वजह से वो यानी कि स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म नहीं कर पाता। अब इसके बाद आता है यूजेस। इसके बाद आता है यूज स्टरलाइजेशन ऑफ रिजेबल्स एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड स्पेसिफिक मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक एंड इलेक्ट्रिकल एंड इक्विपमेंट्स। इसमें क्या होता है कि जो यहाँ की फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि जो है इसमें गैसेस को एजेंट को रिजेबल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक मेडिकल डायग्नोसिस्ट एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को स्टरलाइजेशन करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इथिलीन ऑक्साइड एंड ईओ। मोड ऑफ एक्शन हाईली इफेक्टिव एंड साइक्लिक एंड मोलिक्यूल्स। इसमें है C2H4O। इसमें है अंडर द करेक्ट कंडीशन एंड सेलुलर कॉन्स्टिट्यूटेंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज न्यूक्लिक एसिड एंड कॉम्प्लेक्स एंड फंक्शनल प्रोटीन एंड एंजाइम विल रिएक्ट एंड एथिलीन ऑक्साइड्स। यहाँ पर हायर इफेक्टिव साइक्लिक मॉलिक्यूल्स C2H4O को यूज किया जाता है। ये तीनों ऑक्साइड ऑर्गेनिज्म के यानी कि सेलुलर कॉन्स्टिट्यूटेंट्स जैसे न्यूक्लिक एसिड है, कॉम्प्लेक्स है, फंक्शन प्रोटीन है, एंजाइम्स उसके साथ ही रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर परफॉर्म करता है। प्रोडक्ट आर डिफाइंड पीरियड 2 से 4 आवर्स कन्वर्जन ऑफ इथेलाइन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसमें क्या होता है उत्पादकों को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में इथिलीन के रूपांतर में यानी कि 2 से 4 घंटे की अवधि के लिए परिभाषित किया जाता है। यूज्ड इन प्रिवेंशन ऑफ बैक्टीरियल सेल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि जो ये इथिलाइन ऑक्साइड है यानी कि इसको यूज किया जाता है और बैक्टीरियल सेल रिप्रोडक्शन को कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है प्लाज्मा। मोड ऑफ एक्शन लिक्विड H2O2 inserted into the sterilization. The liquid is heated up in a vaporizer in the order to turn in the gas, and then H2O2 gas is heated to higher temperature, at which point it turns into plasma. यहाँ पर मोड ऑफ एक्शन में प्लाज्मा एक ऐसा फॉर्म है और उसकी प्रोसीजर है जैसे फर्स्ट H2O2 को इंसर्ट किया जाता है और स्टरलाइजेशन में उसको हीट किया जाता है जब तक कि वो गैस में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक किया जाता है। ठीक है, देन सेकंड H2O2 गैस को एक हायर टेम्परेचर पर हीट किया जाता है जिससे यह प्लाज्मा फॉर्म होता है। इसके बाद आता है यूजेस में है मटेरियल एंड डिवाइस दैट कैन नॉट बी टॉलरेट हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सच एज सम प्लास्टिक electrical and device and metal instrument can be sterilization by H2O2। ऐसे मटेरियल ऐसी डिवाइस जो हाई टेम्परेचर पर और ह्यूमिडिटी टॉलरेट नहीं कर पाती है, ऐसे प्लास्टिक डिवाइस और मेटल इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइजेशन किया जाता है H2O2 की हेल्प से। इसके बाद आता है ये लास्ट पॉइंट है वेपोराइज्ड एंड हाइड्रोजन एंड पेरोक्साइड एंड VHP is used to sterilize and largely enclosed area such as एंटायर रूम्स। इसमें क्या होता है कि वेपोराइज एंड हाइड्रोजन एंड पेरोक्साइड PHP भी इसे कहा जाता है। यहाँ पर PHP को यूज किया जाता है इन यूज्ड एरिया को स्टरलाइजेशन करने के लिए। ये सारे प्लाज्मा के यूजेस हैं और ये है केमिकल मेथड के कंप्लीट पॉइंट जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच।